बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्लास आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आई मीन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. नंबर वन इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एंड नंबर टू इज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वो है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन. If the product of two vectors results a scalar quantity, it is called scalar or dot product. यानी if the product of two vectors, अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट रिजल्ट के तौर पे एक स्केलर क्वांटिटी हासिल हो, उसे हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं. अब स्टूडेंट्स, डॉट इसलिए कहते हैं कि बिकॉज वी प्लेस अ डॉट बिटवीन टू वेक्टर्स, सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. यानी आप टू वेक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स अ स्केलर क्वांटिटी और स्केलर हासिल हो, इसे हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं. अब स्टूडेंट, लेट्स सपोज वी हैव द टू वेक्टर्स, वन इज वेक्टर ए एंड द अदर वन इज बी वेक्टर. ये हमारे पास बी वेक्टर है एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा. अब आप यहाँ पे इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ए डॉट बी, स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर दीज टू वेक्टर्स, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू एंगल बिटवीन देम, दैट इज कॉस थीटा. सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. अब इस b का हम प्रोजेक्शन लेते हैं. सो सामने वाला b साइन थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी b cos थीटा. ये b cos थीटा के बराबर. तो a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज थीटा. सो a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा. यानी आप यूं लिखते हैं, आप देखिए b के दो कंपोनेंट्स हैं, एक बी cos थीटा और सामने वाला बी sin थीटा. आपने बी का वो कंपोनेंट लेना है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए. तो ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ए बी cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज थीटा. सो ए बी cos थीटा, सो दैट इज ए, दैट इज बी cos थीटा. सो ए बी cos थीटा, सो दैट इज द डॉट प्रोडक्ट, डॉट आर स्केलर प्रोडक्ट. अब इसकी एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स क्या है स्टूडेंट्स? और से चीज़ें समझनी है स्टूडेंट्स. एग्जांपल्स, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स स्टूडेंट्स ये हैं. नंबर वन इज वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. नंबर वन स्टूडेंट्स, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ force and displacement. Because force is vector, displacement is vector, so work is the dot product of force and displacement. So that is the dot product, that is the scalar product. The force is vector, displacement is vector, we get a work and it's a scalar quantity. So W is equal to F dot D. Number two is, so I mean power. Power is the vector product of force and velocity. Force is vector, velocity is vector, so we get P is equal to F dot V. So power is the dot product of force and velocity, so P is equal to F dot V. So it's another example of the dot or scalar product. ये dot or scalar product की दूसरी example है. P is equal to F dot V. F is vector, velocity is vector, so power is a scalar quantity. Number three is electric flux is the dot product of
electric field intensity and vector area. So electric flux is the dot product of electric field intensity and vector area. So that is phi E, that is the electric flux. It's a scalar quantity students. ये बराबर है जी E dot A, electric field intensity, and the second thing is vector area. So phi E is equal to E dot A. Electric flux is the dot product of electric field intensity and vector area. Number 4 is magnetic flux. Phi B is the vector product of magnetic flux density B and vector area. So that is A. So phi B is equal to B dot A. So we have the examples. So let's look at again here. Work is the dot product of force and displacement. Force is vector, displacement vector. Work is scalar quantity. So W is equal to F dot D. Power is the dot product of force and velocity. Force is vector, velocity is vector, and power is a scalar quantity. Then we have the electric flux. It is the dot product of electric field intensity and vector area. So phi E is equal to E dot A. Electric field intensity and A is the vector area. So magnetic flux, that is phi B, and it is the vector product of magnetic flux density B and vector area, that is A. And similarly we have the potential difference students. It is also the dot product of electric field intensity and displacement. So उसको भी आप डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कह सकते हैं. तो दीज आर दी बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ स्केलर डॉट. आपने स्टूडेंट से ये इनमें से 2-3 एग्जांपल जो है वो यहाँ पे कोड कर दें स्केलर डॉट प्रोडक्ट की, वो आपको आने चाहिए. और इसी के रिलेटेड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. इसी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. टू प्रूव दैट A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. ये हमने प्रूव करना कि A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. तो उसी तरह लेट A एंड B दीज आर 2 वेक्टर्स. थीटा इज द एंगल एंड द प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन शैडो को कहते हैं. इसका शैडो यहाँ पे बनेगा ना B cos थीटा. सो दैट इज द प्रोजेक्शन. इसके परपेंडिकुलर B sin थीटा होता है. तो A डॉट B को हम यूँ लिख सकते हैं A इंटू B cos थीटा. B cos थीटा क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A. प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A. तो A को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर. प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, इसको आप लिखते हैं magnitude of B along A. So that is B cos theta. So A dot B is equal to AB cos theta, and it is equation number 1. So A dot B is equal to A into projection of B on A. So the magnitude of A into magnitude of component of B along A, AB cos theta. And similarly B dot A को अगर आप लें जैसे ये है, इसमें देखें B यहाँ पे है और A यहाँ पे, तो इसका प्रोजेक्शन ले लें इसके ऊपर, ये क्या होगा? A cos थीटा होगा. तो B डॉट A को हम यूँ लिखते हैं B टू प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, A ऑन B. तो मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ A अलोंग B. तो इसको हम यूँ लिखते हैं B एज इट इज प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, दैट इज A cos थीटा. सो B A cos थीटा, और इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी इक्वल टू AB cos थीटा. तो यहाँ पे भी AB cos थीटा है, इस जगह पे भी AB cos थीटा. तो इनको आप इक्वेट कर लें, तो इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट A dot B is equal to B dot A. So this equation shows that scalar product obeys commutative law. यानी ये पहली कैरेक्टरिस्टिक किसकी आ सकती है कि the scalar or dot product is commutative. तो ये सोर्स commutative है, यानी A dot B इज इक्वल टू B डॉट A. इसे हम कम्यूटेटिव का नाम देते हैं स्टूडेंट्स. यानी आपको ये पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर केस में, जो दोबारा देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स पेपर में भी आ सकते हैं. यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी है और अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं. टू प्रूव दैट द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो इसको स्टूडेंट्स आपने डायग्रामिंग के लिए आपने ज़ाहिर करना है. देखिए B वेक्टर इस सेंड पे, A वेक्टर इस सेंड पे, प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे B cos थीटा आएगा, और A डॉट B को हम लिख सकते हैं A into projection of B on A, magnitude of A into magnitude of component of B along A. तो इसको हम लिख सकते हैं AB cos theta, and it is equation number 1. And similarly आप नेक्स्ट के लिए B dot A, B into projection of A on B, A on B लिखेंगे तो ये आएगा A cos theta. तो इसको हम ये लिख सकते हैं BA cos theta, इसको मल्टीप्लाई करें तो AB cos theta. तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट कर दें,
कंपेयर कर लें तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए के बराबर। तो दिस इक्वेशन शोज दैट स्केलर डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। अब इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट में ये प्रूव करना भी आ जाता है कि इस एंड पे टू प्रूव दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी इसके बराबर। स्टूडेंट्स ये मैं यहां पे लिख रहा हूं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी। इसको हमने प्रूव करना है स्टूडेंट्स। अब ए वेक्टर आप ऑलरेडी जानते हैं किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जी के। और इसी तरह बी वेक्टर बराबर होगा किसके, पी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जी के। इस चीज़ का हम प्रूव करें तो थोड़ा सा ए डॉट बी यहाँ पे अप्लाई कर दें। ए डॉट बी ए की वैल्यू लगा दें ए एक्स आई ए वाई जे ए जी के डॉट बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जी के। इसको हमने प्रूव कर, यू जस्ट मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स। अब यहां पे देखें जी इस पर्टिकुलर केस में अब तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स यहां से देखें तो आप ये कहते हैं कि डायग्रामिकली अगर मैंने आपको बताया वो यूनिट वेक्टर्स में स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये सी एक्सिस। आई के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई के जे होता है और यहाँ पे के होता है। अब देखिए आई डॉट आई, आई डॉट आई का मतलब ये है कि आई को आप आई से मल्टीप्लाई करें तो आई डॉट आई स्टूडेंट्स ये बराबर होता है जी इस आई की मैग्नीट्यूड 1, इस आई की मैग्नीट्यूड ये भी 1, कॉज ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड आई तो कितना होगा, 0 होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो 1 इंटू 1 ये भी 1, आंसर इज 1। सिमिलरली जे डॉट जे इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इसी तरह के डॉट के इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होगा। तो यहां से आप अगर अपोजिट हो जैसे आई डॉट जे है स्टूडेंट्स, कैसे एक्सपैंड करेंगे, आई की मैग्नीट्यूड 1 जे की मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे। आई और जे के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री, कॉज 90। और कॉज 90 किसके बराबर होता है, 0 के। यानी जब डिफरेंट हो तो आंसर 0 आता है और जब सेम हो तो आंसर 1 आता है। ये बात आपने समझ रखा, सेम आंसर 1, डिफरेंट आंसर 0। यानी इसी तरह जे डॉट के अगर लिखा जाए तो इक्वल टू 0, के डॉट आई लिखा जाए आंसर इज 0। ये आपने याद रखा। अब सेम सिचुएशन यहां पे अप्लाई करें तो इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स यहां से देखें सेम ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई आएगा, आई डॉट आई। और इसी तरह नेक्स्ट में लिखे तो यहां पे ए एक्स बी वाई आई डॉट जे आता है तो आई डॉट जे का आंसर क्या आता है, 0 होता है। नेक्स्ट में इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स बी जी आई डॉट के आंसर 0 आ गया। इसी तरह ए वाई बी एक्स जे डॉट आई आंसर 0। इसी तरह ए वाई बी वाई जे डॉट जे इसको अलग से लिखना है प्लस नेक्स्ट में देखें ए वाई बी जी जे डॉट के आंसर 0। इसी तरह इसके लिए भी ए जी बी एक्स के डॉट आई आंसर 0, ये 0 लिखते हैं, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट में ए जी बी वाई के डॉट जे डिफरेंट है, आंसर 0 आएगा। लास्ट पे ए जी बी जी और यहां से के डॉट के
इसको एज इट है। तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट के आई डॉट आई आंसर 1 आता है, तो यहां से हमारे पास ए एक्स बी एक्स। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए जे डॉट जे इज आल्सो इक्वल टू 0 इज आल्सो इक्वल टू 1, तो ए वाई बी वाई और जे डॉट जे आंसर 1। नेक्स्ट के लिए ए जी बी जी के डॉट के इज इक्वल टू 1, तो यहां से देखा आई डॉट आई 1 ए एक्स बी एक्स। नेक्स्ट के लिए ए वाई बी वाई जे डॉट जे 1 ए वाई बी वाई। नेक्स्ट के लिए ए जी बी जी के डॉट के आंसर 1। तो यहां से हमारे पास ये हमने प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स ये बराबर होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी के इक्वल। और स्टूडेंट्स अदर कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाए। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कौन सी है स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा। अब देखिए जी, पहला है जी इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, वो हमने पूरी डिटेल के साथ प्रूव किया ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट। तो बेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको कहते हैं। आप देखिए ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ये भी इसको ओबे करता है, यानी डॉट प्रोडक्ट इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है। और इसी तरह इट ओबेज एसोसिएटिव लॉ, ये देखें एम इससे मल्टीप्लाई हो गया एम में डॉट एन बी, इसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, ये इसको भी ओबे करता है। उसके बाद इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन ए 0 और बी इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए थीटा 90 डिग्री हो स्टूडेंट्स, ए डॉट बी हम ऑलरेडी जानते हैं किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा, ये हमने शुरू में पढ़ा। अब देखिए ए 0 हो जाए बी 0 हो जाए या एंगल 90 डिग्री हो कॉस 90 0, तो देन डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 के बराबर। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स पे आ जाए, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, अभी डिटेल के साथ डायग्रामिकली मैंने बताया था कि अगर आई डॉट जे डिफरेंट हो तो आंसर 0 आता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह एंगल 90 डिग्री है। जे डॉट के आंसर 0, के डॉट आई आंसर अगेन 0। और अगर ये दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी इनके दरमियान एंगल 0 होता है, तो इस केस में हम ये कहेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी के बराबर। नंबर 7 पे इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स पे आ जाए, आई डॉट आई यूनिट वेक्टर सेम है, आई डॉट आई की मैग्नीट्यूड 1 देन आई की मैग्नीट्यूड 1 इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज 0। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज आल्सो इक्वल टू 1 के बराबर। नंबर 8 पे आ जाए, के डॉट बी इज इक्वल टू इफ दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, अगर ये दोनों एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल किसको कहते हैं, जैसे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, तो देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 कॉस 180 होता है -1, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। और इसी तरह नंबर 9 पे ए डॉट बी अगर सेल्फ प्रोडक्ट में अगर आप रखते हैं तो देन आप ये कहेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी बी अगर ए के बराबर हो, अभी ए डॉट ए आंसर क्या आएगा ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 आ जाएगा ना, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी, तो कॉस 0 आप सारे जानते हैं दैट इज इक्वल टू 1, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर के इक्वल दैट इज द सेल्फ प्रोडक्ट, इसे हम सेल्फ प्रोडक्ट कहते हैं स्टूडेंट्स, ये बात आपने नजर में रखनी है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा से देख लें। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब देखिए ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, और बी का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होगा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के इक्वल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ए डॉट बी किसके बराबर हो गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी के इक्वल। और यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। और ए डॉट बी को कैसे लिखा जा सकता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। और यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो कॉस थीटा बराबर होगा स्टूडेंट्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाय ए बी। सो दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स in terms of their rectangular components।
तो ये स्टूडेंट्स हमने जो डिस्कस किया है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में सिर्फ एक को डिस्कस हमने किया है, स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह विल डिस्कस वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू।